कसूर भाग 8। पूरे समाज में इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी। सुरेश मिश्रा ने गुस्से में कहा। रात भर से उनकी बेटी गायब थी। अंजू ने उनके नाम लेटर छोड़ दिया था जो उड़कर बेड के नीचे चला गया था, जो अभी सुरेश के हैं लगा था। वो उस लेटर को पढ़कर काफी गुस्से में थे। उन्होंने घर से अंजू का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? सुरेश को अंजू की तस्वीर दीवार से उतारते देख उनकी पत्नी आभा ने उन्हें टोकते हुए कहा, तुम सामने से हट जाओ। अब ये लड़की हमारे लिए मर चुकी है। जिस लड़की के लिए उसके माँ बाप से ज्यादा उसका प्यार मायने रखता है, उस लड़की का मर जाना ही अच्छा है। सुरेश ने गुस्से में आभा को खुद से दूर करते हुए कहा। वहीं उनकी दूसरी बेटी संजू, वो घबराई सी एक कोने में खड़ी अपने पापा को देख रही थी। उसकी आंखें नम थी। ये आप क्या कह रहे हैं? वो बच्ची है हमारी, आभा ने रोते हुए कहा। नहीं है वो हमारी बच्ची। ऐसा कदम उठाने से पहले उसने एक बार भी हमारे या हमारी इज्जत के बारे में सोचा? क्या होता बता देती तो। बच्ची है, मान जाते उसकी खुशी के लिए इतने साल पाला, ताकि वो आज हमें ये दिन दिखाए। कितना नाज था उस पर मुझे। उसने एक पल हमारे बारे में सोचा। सुरेश गुस्से में मानो पागल हो गया था। उसने अंजू की सारी चीजें घर से बाहर कर दी। उसकी एक भी चीज अब उस घर में नहीं थी। सारी घर के बाहर लावारिस पड़ी थी। सुरेश हाथ में केरोसिन का डब्बा ले आया और अंजू के सारे सामान पर छिड़ककर उस पर जलती माचिस की तीली फेंकते हुए बोला, अब से मेरी बस एक ही बेटी है, संजना मिश्रा। संजना अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू थे। अंडस्को 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 अंडस्को। रिया तैयार होकर रूम से बाहर आई। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी रौनक नहीं थी। वो बाहर आई ही थी कि तभी बाहर से मिसेज शिखा खुराना, साहिल की मां, अंदर आई। उनके पीछे एक सर्वेंट था जो उनका सामान लिए अंदर आ रहा था। अरे रिया, शिखा ने रिया को देखते ही खुशी से कहा। रिया शिखा के पास आई। वो उनसे कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। सॉरी बेटा, कल मैं पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। साहिल के डैड की मीटिंग थी। आज भी मैं नहीं आ पाती पर मुझे अपने बहू बेटे से मिलना था सो आ गई। शिखा ने मायूस होते हुए कहा और रिया को अपने साथ वहीं बिठा लिया। सर्वेंट्स उनकी खतीरदारी में लग गए। रिया चाहकर भी साहिल की हरकत के बारे में शिखा को नहीं बता पाई और वो आपस में बातें करने लगे। कुछ देर बाद साहिल आया। उसने जैसे ही शिखा को देखा वो खुशी से उनकी तरफ बढ़ा। आप कब आई मॉम? साहिल अपनी मॉम को हग करते हुए बोला। बस अभी थोड़ी देर पहले। वैसे कैसा है मेरा बच्चा? शिखा ने प्यार से साहिल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं एकदम ठीक हूँ। डैड क्यों नहीं आए? साहिल ने जब शिखा को अकेले देखा तो वो समझ गया कि उसके डैड नहीं आए। उनकी मीटिंग थी। वो तो मुझे भी नहीं आने दे रहे थे, पर मैं ही जिद करके आ गई, शिखा ने कहा तो साहिल हंसकर बोला, फिर तो डैड भी आ ही जाएंगे, क्योंकि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। साहिल की इस बात पर शिखा ने उसके सिर पर चपत लगाई तो साहिल की हंसी और गहरी हो गई। साहिल को ऐसे देख रिया ने मन ही मन कहा, आखिर कितने चेहरे हैं तुम्हारे। रिया को खुद की तरफ देखते देख साहिल ने उसकी तरफ देखकर अपनी भावें उठाई तो रिया ने फौरन उस पर से अपनी नजरें हटाई। ये देख साहिल की भावें इकट्ठी हो गई। कुछ देर बाद शिखा आराम करने अपने रूम में चली गई और साहिल तुरंत रिया के पास आकर बैठ गया। रिया अपनी जगह से उठने को हुई तो साहिल ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, जिस वजह से वो सीधे साहिल की गोद में आ गिरी। बिना मेरी इजाजत तुमने बेड से नीचे पैर कैसे रखा? कहते हुए साहिल उसकी उंगलियों को अपने हाथ में जकड़े मरोड़ रहा था। इट्स हॉटिंग, छोड़ो साहिल, रिया चीखी तो साहिल ने उसका मुंह बंद कर दिया। अगली बार मेरे सामने चीखने की कोशिश भी मत करना, समझी? साहिल ने बेहद गुस्से में उसे घूरते हुए कहा। उसने इतनी जोर से रिया का मुंह दबाया हुआ था कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। रिया ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई
तो साहिल ने उसे छोड़ दिया। साहिल से छूटते ही रिया गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मैं फ्रेश होकर आया, तब तक मेरे लिए लंच रेडी कर दो। इतना कहकर साहिल वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गया और रिया गुस्से से उसे घूरने लगी। अंडरस्को 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 अंडरस्को। सार्थक घर से ही अपने ऑफिस का काम कर रहा था, जिस वजह से उसकी दादी और चिड़ी हुई थी। वो अंजू के साथ अपने रूम में उससे बातें कर रही थी। ये लड़का पूरी तरह से अपने बाप पर गया है, जब देखो। दादी अभी कह ही रही थी कि इतने में ही दरवाजे से सार्थक की नाराजगी भरी आवाज उभरी। दादी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, उस आदमी से मेरी तुलना मत कीजिए। पर फिर भी, इतना कहकर सार्थक गुस्से से अपना पैर पटकते हुए वहां से चला गया। अंजू वहीं बैठे सार्थक और दादी को ही देख रही थी। वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। दादी ने अंजू को हैरान परेशान देखा, तो उसका हाथ सहलाते हुए बोली। अंजू ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश ही रही। अच्छा जाओ, तुम आराम कर लो। इतना कहकर दादी ने बेड के पास मौजूद एक बटन को प्रेस किया। इतने में ही जिन की तरह एक मेड हाजिर हो गई। इन्हें सार्थक के कमरे में छोड़ आओ, दादी ने उस मेड से कहा तो मेड ने अपना सिर हिला दिया और अंजू को अपने साथ चलने के लिए कहा। मेरे साथ आइए मैम, कहते हुए वो मेड आगे बढ़ गई और उसके पीछे अंजू। मेड ने अंजू को सार्थक के कमरे में छोड़ दिया और वहां से चली गई। टू बी कंटिन्यू।